हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आरवी वुड में, जहां मैं बात करता हूं मूवीज की। और आज लेके आया हूं आपके लिए एक नया सेगमेंट। पहली बार मैं अपने चैनल पे शुरू करने वाला हूं एनिमे सेगमेंट, जिसमें अच्छी अच्छी एनिमे सीरीज और मूवीज के रिकमेंडेशन तो होंगे ही, साथ ही साथ मैं उन्हें एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो उन सीरीज को जो काफी लॉन्ग है एंड जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज बात करते हैं हमारे वन एंड ओनली नारुतो पे। एनिमे की दुनिया में आपने किसी और का नाम सुना हो या ना हो, यकीन करो नारुतो का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि जितनी फेमस ये सीरीज है उससे कहीं ज्यादा इसके मीम्स फेमस है। 220 एपिसोड नारुतो के और 500 एपिसोड नारुतो शिपुडेन के टोटल 720 एपिसोड वाली ये सीरीज निंजा के लाइफ पर बेस्ड है। एपिसोड का नंबर सुन के टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैंने अभी वन पीस की तो बात ही नहीं की, जिसमें हमें दिखाया गया है कि एक निंजा कैसे शुरू से ही बहुत सारे खतरों का सामना करता है और एक बेहतर निंजा बनता है। साथ ही साथ निंजा के लाइफ को भी यहाँ पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है और इनके फैसिनेटिंग वर्ल्ड को भी काफी बारीकी से दिखाया गया है। इस सीरीज में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि आप एक बार इस सीरीज को शुरू करेंगे तो आपको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा लगेगा जैसे अब क्या होगा, अब क्या होगा। आप ये सेंस में आप कंटिन्यू इसे देखते चले जाएंगे। कुछ एपिसोड बीच में ऐसे हैं जो फिलर्स का काम करते हैं, उन्हें अगर आप स्किप भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर इस सीरीज को देखा जाए तो काफी बेहतर सीरीज है। क्योंकि इस सीरीज में जिस तरह का कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको देखने मिलता है, शायद ही आपको किसी सीरीज में ये चीज देखने को मिले। इस सीरीज में शायद ही कोई ऐसा कैरेक्टर या निंजा होगा जिसकी बैक हिस्ट्री आपको दिखाई नहीं जाएगी और जिससे आप कनेक्टेड फील ना करो। अब चाहे वो ककाशी हो, सास्के हो, शिकामारू, कीबा, हिनाटा, नीजी, रॉकली, गारा और वन एंड ओनली नारुतो। इसी एनिमे सेगमेंट की शुरुआत करते हुए मैं बात करूंगा नारुतो की कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसे जानने के बाद आपको सीरीज देखने में काफी हेल्प होगी। कहानी शुरू होती है एक नाइन टेल फॉक्स के स्टोरी से, जहां हमें ये बताया जाता है कि एक नाइन टेल फॉक्स आज से कई साल पहले पूरे विलेज पर अटैक कर दिया था, जिसे एक फोर्थ होकागे ने रोका और उसे एक बच्चे के अंदर सील कर दिया। उसी बच्चे का नाम है नारुतो, जिसका एक ही गोल है, होकागे बनना। अब होकागे क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको निंजा एकेडमी से ग्रेजुएशन पास करना होता है, जिसमें आप बहुत सारे निंजा टेक्निक्स, जिसे जुत्सु कहते हैं, वो सीखते हैं। जुत्सु क्या है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और पास करके आप बनते हैं गेनिन। इसके बाद आप डिफरेंट मिशंस करते हैं जो नॉर्मली डी रैंक या सी रैंक के होते हैं। अब डी रैंक और सी रैंक क्या है ये भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जिसे आप अपने स्किल्स को और भी बेहतर डेवलप करते हैं। और फिर आप चुनिन एग्जाम पास करके चुनिन बनते हैं और चुनिन से ऊपर जोनिन होता है और सबसे ऊपर होता है कागे, और हिडन लीफ विलेज के हेड को ही कहते हैं होकागे। अगर बात करें मिशंस की, तो मिशंस को 4 रैंक्स में डिवाइड किया गया है, A, B, C एंड D। इसे मिशन के सीरियसनेस के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। नॉर्मली डी रैंक और सी रैंक के मिशंस के लिए गेनिन को चुना जाता है और उससे ऊपर लेवल के लाइक बी रैंक के मिशंस के लिए चुनिन और जोनिन को चुना जाता है। वही ए रैंक के मिशंस या तो जोनिन कर सकते हैं या तो फिर होकागे करता है। अब बात करते हैं जुत्सु की। तो जुत्सु पे बात करने से पहले हमें चक्र के बारे में जानना जरूरी है। तो चक्र क्या होता है? चक्र एक तरह का लिविंग सब्सटेंस है जो एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी में होती है, जिसका यूज करके हम जुत्सु परफॉर्म करते हैं। और ये जितना स्ट्रांग होगा और इसे जितना ज्यादा हम कंट्रोल कर सकेंगे, उतना ही हम बेहतर निंजा कहलाएंगे। बैक टू द पॉइंट, अगर जुत्सु की बात करें तो जुत्सु एक निंजा टेक्निक्स है, जिसे चक्र और एक पर्टिकुलर हैंड साइंस की मदद से एक्टिवेट किया जाता है। हर विलेज का एक खास जुत्सु होता है और कुछ जुत्सु ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। नॉर्मली 3 तरह के जुत्सु होते हैं, निंजुत्सु, गेंजुत्सु, ताइजुत्सु। निंजा आर्ट को ही निंजुत्सु बोला जाता है, जो हर एक निंजा बचपन में ही स्कूल एकेडमी में ही सीखता है। में सब्स्टिट्यूशन जुत्सु और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु और भी कई तरह के जुत्सु आते हैं। अगर बात करें गेंजुत्सु की, तो ये एक तरह का इल्यूजन जुत्सु होता है, जिससे रियल इफेक्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन ये एक तरह का माया जाल क्रिएट करता है। वहीं ताइजुत्सु पूरी तरह से मार्शल आर्ट पर डिपेंड करता है। इसमें कोई भी हैंड साइंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये पूरी तरह से आपके फिजिकल इंड्योरेंस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा और भी कई तरह के जुत्सु होते हैं, लाइक फॉरबिडन जुत्सु, जिसे किंजुत्सु भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल और डेंजरस जुत्सु है, जिसे सारे विलेज वालों ने मिल करके बैन कर दिया, लेकिन फिर भी सीरीज में आपको इसका यूज होता हुआ दिखाई देगा और काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी बेहतर एबिलिटीज देखने मिलेगी, जो कि एक पर्टिकुलर क्लैन के लोगों में ही देखने मिलती है। अब बात करते हैं अपने फाइनल पॉइंट की और जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ निंजा विलेजेस, जो कि हमें इस सीरीज में दिखाए गए हैं, जो एक ही कॉन्टिनेंट में लाइक करते हैं। और एक सब कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए एक पर्टिकुलर हिडन निंजा विलेज बनाया गया है।
टोटल 5 तरह के ऐसे हिडन निंजा विलेजेस हैं। 5 ऐसे एंशिएंट लैंड्स हैं जिसे 5 ग्रेट नेशंस भी कहा जाता है, जहाँ पे शिनोबी निंजास रहते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं: फायर हिडन लीव्स, वाटर हिडन मिस्ट, लाइटनिंग हिडन क्लाउड्स, विंड हिडन सैंड, अर्थ हिडन स्टोन। सारे लैंड का एक अलग अलग सुप्रीम लीडर होता है जिसे हम कागे कहते हैं। कागे का मतलब शैडोज होता है। और फायर हिडन लीव्स, जहाँ से नारुतो बिलोंग करता है, वहाँ के लीडर को होकागे कहा जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसे नारुतो देखने से पहले आपको जानना काफी जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के 20 एपिसोड्स को डिस्क्राइब करूंगा, जिसमें नारुतो के फर्स्ट सी रैंक मिशन के बारे में जानेंगे और शुरू करेंगे चुनिन एग्जाम्स की बात। साथ ही साथ मैं और भी अलग अलग एनिमे के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लाइक वन पीस, डेमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन और भी कई तरह के। तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करें। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए और देखते रहिए